उधर पिछले हफ्ते रूस के एक फाइटर जेट के गलती से रूस के ही बेलग्रद शहर पर बम गिराने की घटना पर रक्षा विशेषज्ञों ने सनसनीखेज दावा किया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के Su-34 लड़ाकू विमान से गिरे बम ने जिस तरह शहर को दहलाया, उस हिसाब से वो 500 किलो का रहा होगा। क्योंकि सामने आई तस्वीर में बेलग्रद के एक चौराहे पर हुआ वो धमाका इतना जबरदस्त दिखा था कि सड़क फट गई थी और वहां 130 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया था। पास से गुजर रही एक गाड़ी भी ब्लास्ट का शिकार हो गई थी। उस हादसे में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे और आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। मिलिट्री विशेषज्ञों का कहना है कि इतना जोरदार विस्फोट करने वाला बम 500 किलो का तो रहा ही होगा। हालांकि रूस उस बम के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं। वो बस इतना कहकर कन्नी काट गया कि जो हुआ गलती से हुआ। लेकिन दुनिया को यह बात नहीं बच रही कि रूस से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसके जेट ने अपने ही शहर पर बम कैसे गिरा दिया। और तो और 2 दिन पहले उसी जगह पर रूस को एक नया बम मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि इस बार रूस ने धमाके से पहले ही उस बम को डेटोनेट कर दिया। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, क्योंकि पहली बात यह कि रूस के फाइटर जेट से जिस बेलग्रद शहर पर बम गिरा वो यूक्रेन की बॉर्डर के काफी करीब है। यूक्रेन की सीमा से बेलग्रद की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। बॉर्डर के दूसरी तरफ ही यूक्रेन का खार्किव है। दूसरी बात यह कि यूक्रेन पहुंचने के लिए रूस के कई जेट बेलग्रद शहर के ऊपर से गुजरते हैं। वहीं तीसरी बात यह कि रूस के जिस Su-34 सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर जेट से बेलग्रद पर बम गिरा, रूस उसे यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल भी कर रहा है। और आखिरी और सबसे अहम बात यह कि जब से रूस ने यूक्रेन पर जंग छेड़ी है, तभी से बेलग्रद धमाके झेल रहा है। वहां कई बार ड्रोन अटैक हो चुके हैं, जिनका आरोप रूस यूक्रेन पर लगाता रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते हुए धमाके के बाद रूस ने यूक्रेन का नाम अपने मुंह से नहीं निकाला। उसके रक्षा मंत्रालय ने बस इतना कहा कि उसके विमान को इमरजेंसी में बम छोड़ना पड़ा। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि इमरजेंसी के दौरान सेफ मोड में बम छोड़ा जाता है, जिससे वो फटता नहीं। लेकिन बेलग्रद में गिरे बम में ताकतवर ब्लास्ट हुआ। ऊपर से पायलट ने वो बम शहर की घनी आबादी वाले इलाके में गिराया। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर रूस के विमान में कोई दिक्कत थी तो उसने अपने सारे हथियार नीचे क्यों नहीं गिराए, सिर्फ एक ही बम क्यों गिराया। इधर मोदी सरनेम से जुड़े मामले में राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने पटना के MP MLA कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी, जिसका मतलब हुआ कि राहुल गांधी को सुबह कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। मोदी सरनेम के एक मामले में सूरत कोर्ट राहुल गांधी को पहले ही सजा सुना चुकी है। अगली सुनवाई यहाँ नहीं होती है, तब तक निचली अदालत में कोई कार्रवाई नहीं होगी। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने केस दर्ज करवाया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उधर अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी कि अगर उसने ताइवान पर दबाव बनाना बंद नहीं किया तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। चीन ने कई बार अमेरिका को ताइवान और उसके झगड़े से दूर रहने की धमकी दी थी। लेकिन अमेरिका ने उसे दो टूक कह दिया कि अगर उसने ताइवान पर आंख उठाकर भी देखा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो चीन की धमकियों से डरने वाला नहीं। और अगर चीन ने दोबारा ताइवान के इलाके में घुसने की कोशिश की तो फिर वो इसका जवाब भी देगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐलान किया कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। मतलब वो न तो ताइवान की मदद करना बंद करेगा और न ही दक्षिण कोरिया से दूरी बनाएगा। ये ऐलान अमेरिका की तरफ से G7 देशों की बैठक के बाद लिया गया। मजबूती से खड़े रहे। और इस संगठन में शामिल ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान ने भी इस बात पर अमेरिका का समर्थन किया। असल में अमेरिकी संसद की तब की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन अमेरिका पर बुरी तरह भड़का हुआ है। यही वजह है कि उसने कई बार अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की धमकी भी दी थी। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ अमेरिका ने वहां संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, बल्कि कई अमेरिकी नेताओं ने ताइवान के दौरे भी किए। और अब G7 देशों ने भी ये साफ कर दिया कि वो चीन के खिलाफ ताइवान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।